Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. That coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards हैं Ace of Wands, The Magician, The World, Seven of Pentacles, Ten of Wands and King of Swords. तो खाली कैंसर जैसे कि आप देख सकते हो खाली एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स. बाकी के 5 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं. ये 7 ऑफ पेंटिकल्स भी अभी आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो, सोच रहे हो, बट फाइनेंशियली ये कोई खराब कार्ड नहीं है, बहुत अच्छा कार्ड है, एकदम सेल्फ मेड पर्सन का कार्ड है. किंग का कार्ड आ गया तो ये करियर वाइज बहुत अच्छा साइन है. दो इतने मेजर अरकान के पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आ गए. मतलब एक कह रहा है कि जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे आप, एंड एक द वर्ल्ड का कार्ड आया है. मतलब जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी. तो सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल. तो फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों ही सेक्टर में आपका वीक बहुत अच्छा जाएगा कैंसर. सो ओवरऑल आई कैन से अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगिनिंग करियर वाइज लेकर आ रहा है. एक नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट लग सकता है. तो आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली है, एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है. आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे. बस आपको थोड़ा प्यार से एंड थोड़ा मैनिपुलेटिव होके, अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है. साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली निकल जाओगे. साथ ही साथ इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट तो भर भर के रहेगा. द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया, मतलब सारे विशेज़ है, सारे डिज़ायर्स है, वो सारे फुलफिल होंगे. आप जो चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा. एंड आपने जिस चीज़ पर हाथ रखा वो आपकी हो जाएगी. 7 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आप अभी फाइनेंशियली सोच रहे हो डिसीजंस लेने का. आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो. आपने जो भी अभी तक हासिल किया है वो अपने खुद के मेहनत से किया है, किसी के मतलब सपोर्ट से नहीं, बल्कि अपने खुद के मेहनत से. तो एंड अभी क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी फील कर सकते हो. तो वो आप खुद अपने रिस्पॉन्सिबल हो ये हालात के. मतलब आपको थोड़ा टीम वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे ना आप. एंड जो काम आपको नहीं हो रहा है करने को वो आप अगर ना बोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. मतलब लर्न टू से नो. अगर आप ऐसे ही अच्छे बने रहे, भोले बने रहे, तो लोग आपका फ़ायदा डेफिनेटली उठाएंगे ही उठाएंगे. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो इट सेज कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ना कि इमोशनल. स्पेशली आप एक वाटर साइन है तो आप भावनाओं में बहकर डिसीजंस ले सकते हैं. ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली है. आप थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर अगर आप अपना काम निकलवा सकते हो तो निकलवा लीजिएगा एंड अपना रिलेशनशिप को भी बचा लीजिएगा. ये आपका एक कार्मिक पीरियड चल रहा था, वो ख़त्म हुआ एंड अभी न्यू बिगिनिंग्स ही आपका वेट कर रहे हैं. 7 ऑफ पेंटिकल सेज कि अभी आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है. तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा बहुत निगलेक्ट कर सकते हो. एंड अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, तो उसकी वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है. एंड थोड़ा आप हो सकता है कि थोड़ा रूडली बिहेव करो. मतलब आप थोड़ा डिप्लोमेटिक बिहेव करेंगे, बट आपका पार्टनर ऐसा सोच सकता है कि आपने थोड़ा रूड बिहेव कर लिया. तो रिलेशनशिप वाइज मैं बोलूँगी कैंसर पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, बट इस फिर भी आई विल से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया तो फुल बॉडी पेन आपको हो सकती है. बाकी नथिंग सीरियस, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है. अच्छा ही वीक है हेल्थ वाइज भी. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में, क्योंकि 5 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं तो ये एक कार्ड को वो इजीली ओवर पावर कर लेगा. तो इसलिए आई विल से ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू कैंसर. लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो की कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. तो आपके लिए देखिए 4 4 8 8 ये एक मतलब 4 4 8 8 ऐसा निकला आ रहा है साइन.
मतलब 44488 इन शॉर्ट, क्योंकि तो मतलब आपको एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं, वो लोग भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड 888 मतलब अबंडेंस, तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपके लिए भर भर के आएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए स्कॉर्पियो। खाली आपको ध्यान थोड़ा ही बहुत रखना पड़ेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। एंड थोड़ा आप अभी बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में आ गए हैं ना, एंड अभी आप अकेले सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ काम आप अकेले कर रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट भी हो गए हैं, तो थोड़ा टीम वर्क भी आपको करना होगा। बट फिर भी ओवरऑल मैं बोलूँगी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू स्कॉर्पियो। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप खुद का नया घर खरीद सकते हो, नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा भर भर के आपको पास पैसा आएगा। आपके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है कि मतलब आप रियल एस्टेट में अगर हैं तो भी प्रॉपर्टी बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कि ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई नया घर खरीदा हो, वो कर रहा हो, मतलब गृह प्रवेश हो रहा हो, वैसे दिख रहा है ना, तो आप नया घर खरीद सकते हो। तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत है। करियर वाइज कोई ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है, क्योंकि आप अपने स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में पूरा वीक लगे रहेंगे। आपका मेन फोकस अपने स्किल्स को डेवलप करने में ही रहेगा, अपने करियर को और ज़्यादा एनहांस करने में ही लगा रहेगा। आपके जो भी अटके हुए काम थे वो ज़्यादा अभी एकदम तेज़ी से, एकदम रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से वो सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए सपोर्ट एंजल्स का आ रहा है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए वेट कर रही है। डेफिनेटली आपको ये वीक में कोई फ्रेश स्टार्ट मिल सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। एंड अभी आपका नेचर ऐसा है कि आई एम समथिंग, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। एंड आप सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो, सबको नीचा भी बहुत दिखा रहे हो। ऐसा मत करिए, इससे आपका ही नाम ख़राब होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप ज़्यादा पीयर प्रेशर में आ गए हैं, साथ ही साथ सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत है। ऑल्सो अभी आप बहुत ज़्यादा ऐसे में मतलब जी रहे हैं कि मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट्स में भी बहुत जी रहे हैं कि इसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, मेरा कुछ होगा कि नहीं लाइफ में। तो ऐसा सब बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप, बट डोंट वरी एट ऑल। लक आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज एवरेज वीक जाएगा, पॉजिटिव वीक नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि पॉजिटिव वीक उसमें भी बोल सकती हूँ क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एकदम शादी का कार्ड आया है, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी लव इज़ इन द एयर का कार्ड माना जाता है। एस का कार्ड आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो बट फिर भी मैं एवरेज वीक इसलिए बोलूँगी क्योंकि भले ही ये 3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हों रिलेशनशिप को लेकर, बट बाकी के ये 3 कार्ड्स रिलेशनशिप को लेकर इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, ये करियर वाइज अच्छे कार्ड्स माने जा सकते हैं, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, पैसे कमाने पर ज़्यादा रहेगा, तो आपका पार्टनर डेफिनेटली निगलेक्टेड फील करेगा। एंड आप अभी जैसे कि मैंने कहा अपने अलग दुनिया में हो, अपने ही अलग जोन में हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आप अपने बारे में ही सोचते जा रहे हो, अपने ही एक अलग जोन में हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स तो मतलब आप अभी इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने पार्टनर को, तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड भी फील करेगा। तो इसलिए 3 कार्ड्स अच्छे हैं, 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के हैं, मतलब थोड़ा एवरेज टाइप के हैं। तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज 1 2 3 4 4 कार्ड्स वॉन्ड्स के आ गए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो भर भर के रहेगा। फिर भी आपको अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने उसमें केयरलेसनेस दिखाई तो आपको थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड बहुत ज़्यादा एक्सर्शन मत कर लेना, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ये बात का बस थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। वैसे अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स या फिर हेल्थ, तीनों सेक्टर में अगर ओवरऑल कहा जाए तो भले ही रिलेशनशिप वाइज थोड़ा एवरेज वीक है, बट फिर भी ओवरऑल आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा।
सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो दो कार्ड किंग के आ गए हैं, सन का कार्ड आ गया है, तो नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली आपके लिए वेट कर रहा है पाइसेस। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी एक रीलोकेशन डिस्प्ले करता है, ट्रैवलिंग डिस्प्ले करता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी एक बैलेंस डिस्प्ले करता है एंड ओवरऑल सब कुछ मैनेज करने का डिस्प्ले होता है। बट एक ही कार्ड आपका थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इट सेज कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, सीखना होगा। बट फिर भी ओवरऑल मैं बोलूँगी आपके लिए पाइसेस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज अगर कहा जाए तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। एक तो आप एक वाटर साइन हो, तो छोटी छोटी बात पर दिल पर ले लेते हो चीज़ें, इमोशनल हो जाते हो, आप अपने लिए बोल नहीं पाते हो, खड़े नहीं हो पाते हो, अपने लिए लड़ नहीं पाते हो कि मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, वरना करियर में लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बट वैसा चांसेस बहुत कम है, क्योंकि खाली ये एक कार्ड भले नेगेटिव निकला हो, बट द सन मतलब नेम फेम सक्सेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ जाना एंड लॉजिकली आगे बढ़ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब अगेन नेम फेम पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लेना, इतनी रिस्पेक्ट होना सोसाइटी में कि आपको सब लोग एज ए इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह जैसा देखेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी इजीली मिल जाएगा, आप सब कुछ मल्टीटास्किंग करके इजीली सब कुछ मैनेज कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आप रिलोकेट कर सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, अपना घर शिफ्ट कर सकते हो या फिर कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो एंड आपके पास सब कुछ रेडी है, रिसोर्सेज है, प्लान है, बस आपको चलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये खाली ये एक नेगेटिव कार्ड इस तरह कोई असर नहीं करेगा। आप अगर नहीं भी बोल पा रहे हो तो भी नेम फेम सक्सेस एंड ये सब मिल जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी द सन का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, वो लोग गुड न्यूज़ का इंतज़ार अगर कर रहे थे तो ये वीक में डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर दोगे, तो कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी इतने नहीं होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए, मतलब आपको अपना काम भी संभालना है एंड अपनी फैमिली को भी संभालना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन फिजिकल हर्ट भी कह रहा है, इमोशनल हर्ट भी कह रहा है, तो ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े भी पॉसिबल है, बट वो बहुत कम लोगों के लिए, हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए। एंड वो जो भी हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए लड़ाई झगड़े एंड ये सब पॉसिबल है, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप अपने ईगो के वजह से थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हो, आप थोड़ा ईगो दिखा सकते हो अपने पार्टनर को, करियर पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, उनको थोड़ा ज़्यादा नीचा दिखाओगे, टाइम नहीं दे पाओगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आप ना कि ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं बल्कि थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पॉजिटिव टू एवरेज वीक फॉर यू पाइसेस। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज दो वॉन्ड्स के 1 2 3 तीन वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं, सन का कार्ड आ गया है, तो अगेन एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत है, बट फिर भी ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है, आपको चलते फिरते टाइम भी केयरफुल रहना पड़ेगा, एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस और ड्राइविंग करते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा, आपको सिर में चोट लग सकती है, नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड थोड़ा बस अपना डाइट का ध्यान रखेगा, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू पाइसेस। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spell casting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.